माहिर माशी उमूर खाकान नजीब ने कहा कि खाम तेल की आलमी कीमत का असर तो आना था, तवानाई की तलब पर काम करना चाहिए। ऑनलाइन स्कूलिंग और वर्चुअल मीटिंग्स पर जाना होगा। एक बात ठीक है कि जो प्राइस पास थ्रूज हो वो तो होने चाहिए, जिसका मतलब ये है कि जो इंटरनेशनल कीमत है उसका जो प्राइस पास थ्रू है वो होना चाहिए। पर दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको एक पूरा ओवरऑल फ्रेमवर्क रखना पड़ेगा सामने, जिसमें इसकी ओवरऑल एनर्जी डिमांड मैनेजमेंट जो की जाए, जिसमें मैं बार बार कहता हूँ कि प्राइस पास थ्रू उसका एक बहुत उस फ्रेमवर्क का जुज तो हो सकते हैं, बट दी ओनली स्टोरी नहीं हो सकते। असल जुज तो है उनका वर्क पैटर्न चेंजेस हैं, जिसका मतलब वर्क फ्रॉम होम, हाइब्रिड वर्क, 4-day वीक विद फीजिबल वेयर एवर फीजिबल, स्टैगर्ड टाइमिंग, वर्चुअल मीटिंग्स, ऑनलाइन स्कूलिंग, वेकेशन। इस सब से क्या होगा, आपकी डिमांड कम हो जाएगी तो आपके ज़खायर भी लॉन्गर टर्म कैरी थ्रू करेंगे और लोगों का खर्चा भी कम हो जाएगा। सो आई थिंक ये जरूर साथ करना चाहिए। मोबिलिटी मैनेजमेंट, यानी नॉन एसेंशियल ट्रैवल को तोड़ें, रिड्यूस ऑफिशियल यूज बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर का, कार पूलिंग को एनकरेज करें, फ्यूल अलाउंसेस को एडजस्ट करें। जो पेट्रोल का असर है वो ट्रांसपोर्ट पे भी होता है, क्योंकि गुड्स कैरी हो रहे होते हैं, वो ट्यूबवेल को चलाने में भी होता है, वो लोगों के डेली यूज में भी होता है, वो सारी जो प्रोडक्शन है उसका पार्ट भी डीजल बनती है, जब हार्वेस्टिंग होती है तब भी डीजल की जरूरत होती है। तो इसमें तो कोई दो आरा नहीं हो सकती ना कि प्राइस पास थ्रू जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का वो डीप इंट्रेंच्ड होता है सोसाइटी में, और उसका एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट जो है वो आता है। ये लोगों की जिंदगी में, मैन्युफैक्चरिंग में, जो है हार्वेस्टिंग में, टुवर्ड्स एग्रीकल्चर, ये जरूर आता है। बट हैविंग सेड दैट, उसके जो काउंटर फ्रेमवर्क्स हैं, यानी कि सीपीआई पे जो इम्पैक्ट आ रहा है फ्यूल कंपोनेंट का, उसको बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आई थिंक दैट इज द मैकेनिज्म दैट द अथॉरिटीज मस्ट बी थिंकिंग। एक तो कोशिश ये है कि रेड सी के थ्रू ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया के जो हमारे पास अगर बड़ा जहाज आ सकता है, एक नहीं ज्यादा आ सकते हैं, तो उससे जो फ्लो ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है वो बेहतर रहेगा। सो दैट्स वन थिंग दैट कैन डू। एलएनजी और एलपीजी के जहां तक ताल्लुक है वो तो जरा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जो 25-30 मिलियन डॉलर का जहाज था वो इस वक्त 60-70 मिलियन डॉलर पे चला गया। तो यू हैव टू आल्सो सी कि ये प्राइसिंग सही है और हम इस प्राइस पे आया इतने पैसे खर्च कर सकते हैं डॉलर्स में भी, प्लस लोकली भी इसकी कीमत इतनी प्राइस पास थ्रू की जा सकती है कि नहीं की जा सकती। सो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। ये ही सब वो फैसले हैं जो आपको बैठ के करने हैं कि क्या हम प्राइसिंग रखेंगे, क्या हम क्वांटिटी रखेंगे, कैसे डिमांड मैनेजमेंट करेंगे, सप्लाई साइड कैसे हैंडल करेंगे, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो बात नहीं हुई वो है कि हम कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे अक्रॉस डिफरेंट एरियाज, पॉलिसी अथॉरिटीज, रेगुलेटर, ओएमसीज, ऑयल डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये सब कैसे ऐसे जैसे कहेंगे कोऑर्डिनेट करें कि जो फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स है उस पर दिक्कत ना आए बिल्कुल, और वो चलता रहे। बट ये सब डिपेंड करेगा कि आप डिमांड साइड मैनेजमेंट से अपनी जो ज़खायर हैं उनको, अगर 25 दिन के हैं तो उनको 35 दिन या 40 दिन तक कैसे यूज करते हैं, ताकि सप्लाई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क दैट अथॉरिटीज आई एम श्योर विल कम अप विद इन द कमिंग डे।